हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई हॉरर स्टोरी, एक और नई कहानी। और आज की जो हमारी कहानी है, जो स्टोरी है, इसी को मैंने रखा है इंडियाज़ 5th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे। तो ये जो जगह है ये होने वाली है मलचा महल, जिसको मैंने रखा है इंडियाज़ टॉप 5th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा ही हॉन्टेड प्लेस है, मतलब मुझे लगा कि ये 5th नंबर पे रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है। इससे रिलेटेड पूरी कहानी क्या है, क्यों ये हॉन्टेड है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, कैसे क्या कब, सब कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी अपनी कोई कहानी है जो मेरे को साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे जाके डिटेल के अंदर अपनी कहानी लिख के मुझे भेज देना। मुझे अच्छी लगी तो मैं श्योरली उसको नरेट करूंगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो मलचा महल है ये चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड ये प्लेस है। बोला जाता है इसको कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन तक लगा रखा है लोगों का जाने के लिए। रात के टाइम कोई भी यहाँ पे नहीं जा सकता। एक लड़का था जुनैद नाम का, जो कि चाणक्यपुरी में रहता था और अपने मम्मी पापा के साथ वो रहता था। और उसने काफ़ी लोगों से सुना था कि ये जो मलचा महल है यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, काफ़ी लोग टाइम पास करने जाते हैं, लाइक घूमने मौज मस्ती करने। तो उसने भी अपने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी पापा मेरे को भी मलचा महल जाना है घूमने, एक बार देख के आना चाहता हूँ मैं। तो उसके मम्मी पापा ने उसको डांट के मना कर दिया कि नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ तू नहीं जाएगा। अब जुनैद के मन में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मम्मी पापा ऐसा क्यों मना कर रहे हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना। और जैसे कि आपको कोई पता भी होगा, लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए हमारे माँ बाप हमसे मना करते हैं वही चीज़ करने का हमारा सबसे ज़्यादा मन करता है। तो वही सेम चीज़ उसके साथ हो रही थी। उसका मन था कि उसे वहाँ जाना है, लेकिन मम्मी पापा ने तो उसके साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, तू वहाँ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो जुनैद के दोस्त थे वो भी काफ़ी सारे दोस्त थे, काफ़ी बारी जाके आ रखे थे वहाँ पे और एक्सप्लोर करते रहते थे नई नई चीज़ें। तो एक दिन जुनैद और जुनैद के दोस्तों का प्लान बनता है कि अपन कहीं तो रात को घूमने चलते हैं, कहीं ना कहीं। वो बोलता है ठीक है भाई चलते हैं। तो उन लोगों का प्लान बनता है कि वो लोग रात को सेंट्रल रिच फॉरेस्ट में जाएंगे। ये जो जंगल है दिल्ली में, चाणक्यपुरी के अंदर ही ये जंगल है, वहाँ पे उन्होंने जाने का सोचा। लेकिन जुनैद को ये नहीं पता था कि ये मलचा महल जो है ये इस ही जंगल में है। उसने ये तो सुना था कि मलचा महल जो है वो किसी तो जंगल के अंदर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस जंगल में वो जाने वाला है उसी जंगल के अंदर मलचा महल है। अब ये और उसका दोस्त सारे लोग ये जो है अंदर चले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में, और घूमते घामते बातें बातें करते रहते हैं। बिल्कुल मस्त टाइम अपना बढ़िया पास कर रहे थे। घूमते घूमते काफ़ी आगे वो लोग चले जाते हैं तो उन्हें ना आगे जाके एक दूर से देखने पे एक दिखता है खंडर सा महल, कुछ खंडर सा कुछ दिखाई देता है इनको, टूटा फूटा सा। ये उसको देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या जगह है, इस जगह पे अपन को चलना चाहिए। लेकिन उसके बाहर एक उर्दू में बोर्ड लगा हुआ था, जो कि इन्होंने नहीं पढ़ा कि उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। उसके बाद एक ब्लू कलर का और बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। इस तरीके से लिखा हुआ था कि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। लेकिन उस चीज़ को उसके दोस्त जुनैद के और जुनैद इग्नोर करके अंदर घुस जाते हैं। और जब ये लोग अंदर घुस जाते हैं तो अंदर घुस के ये लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं। घूम के वो सब लोग घूमने घामने के बाद वो ये लोग ये सोचते हैं कि यार अब इतनी रात हो गई है तो हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं आज रात को स्टे कर लेते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहीं रुकेंगे। तो वहीं पे उन्होंने कुछ तो बाहर से थोड़ा बहुत सामान उठा के बिछाया लेटने बैठने के लिए, और वहाँ पे वो लोग लेट गए। लेट के आराम से बातचीतें वगैरह कर रहे थे। वो बातचीत करते करते वो सब लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए। लाइक करके रहे थे वो, 4-5 दोस्त थे। तो सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया था कि सब एक एक घंटा रात को जगेंगे, इससे सब सो भी लेंगे और सब पहरेदारी भी कर लेंगे एक तरीके से। उन्होंने बोला सबसे बढ़िया है। लेकिन जुनैद उन सब लोगों में एक अकेला ऐसा बंदा था जो सबसे ज़्यादा जगा था। अब सबसे ज़्यादा जगने की वजह से उसको भी नींद आने लग रही थी, तो उसकी भी हल्की सी आंख लगी। आंख लगने के बाद क्या होता है, उसको ऐसा सुनाई गया जैसे कि कोई औरत चीख चिल्ला रही है, किसी औरत की चीखने चिल्लाने की उसको आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है
तो वो क्या देखता है कि उसके दोस्त तो उसके आसपास नहीं है। अब जब उसने देखा कि उसके दोस्त उसके आसपास नहीं है तो उसकी फटके हाथ में आ गई, उसे समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। वो उसने आओ देखा ना ताओ देखा भाई, वो एकदम से खड़ा हुआ, खड़ा होके और वो गेट की तरफ भाग ही रहा था। जैसे ही वो गेट की तरफ भाग रहा था उसने देखा कि गेट पर एक औरत खड़ी है जिसने कुछ तो गाउन जैसा पहना हुआ है, लेकिन उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। उसके बाल आ रखे थे उसके चेहरे पे, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसको देख के इतना ज़्यादा वो डर चुका था, जुनैद बहुत ज़्यादा डर चुका था। और जुनैद एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि वो औरत सामने खड़ी हुई ना कुछ तो अपने हाथों से हीरे नीचे गिरा रही है, एक एक करके हीरे। अब ये मंजर देख के जुनैद बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कांप गया था एक तरीके से। उसने कैसे भी करके अपना थोड़ा दिमाग लगाया और वो जैसे तैसे करके उस गेट से बाहर निकल गया। अब जब वो बाहर निकलता हुआ भागता हुआ जा रहा था ना, तब उसने देखा कि एक ब्लू कलर का बोर्ड लग रहा है, उस पर लिखा हुआ था मलचा महल। अब उसका दिमाग क्लिक किया कि मेरे घर वाले इसलिए मुझे मना करते थे कि मलचा महल में नहीं जाना है, ये सब चीज़ें मलचा महल में होती हैं। भाई उसने जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने का मतलब रास्ता बनाया अपना और वहाँ से भागा। उसको उसके दोस्त भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी भाग चुके थे। वो भी उस जंगल से बाहर निकल के जैसे तैसे घर पहुंचा। अब ये जो मलचा महल था ये काफ़ी पुराना महल था। लाइक ये जो महल है ना ये काफ़ी पुराना था। तो ये मतलब बहुत पहले जो राजा महाराजा थे उस टाइम के एक बंदा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने बनवाया था 1325 में ये महल अपने हंटिंग वगैरह के लिए। लाइक जैसे कभी वो जंगल में हंट करेगा तो वो हंटिंग करते के टाइम यहाँ पे रहा करेगा। तो उसने ये महल बनवाया, लेकिन उसने कभी भी इस महल को यूज़ नहीं किया क्योंकि जब उसने बनवाया था उसके बाद फिर क्या कहते हैं अंग्रेज वगैरह आ गए थे और उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया, तो वो कभी यहाँ रह ही नहीं पाया। तो अभी कुछ टाइम बाद की फिर बात है, ये बात है 1885 की, जब उसकी ही फैमिली के कुछ बंदे आके ये क्लेम करते हैं कि ये महल हमारा है, हमारे पूर्वजों की ये ज़मीन है और हम फिरोज शाह तुगलक की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बीच में ब्रिटिश आ गए थे तो हम लोगों को यहाँ से सारी प्रॉपर्टी अपनी छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अब हमारे दिन जो हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं, तो हमें कैसे भी करके कुछ जगह चाहिए रहने के लिए और अपने जीने के लिए। तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि ठीक है देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ठीक है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हें रहने के लिए एक जगह दे सकते हैं। वो उन्होंने उनको मलचा महल रहने के लिए दिया और बोला कि जो आपकी बाकी प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको कोर्ट में केस लड़ना होगा, तभी वो प्रॉपर्टी आपको मिल पाएगी। लेकिन ये जो फैमिली उनकी आई थी फिरोज शाह तुगलक की यहाँ रहने, उनके पोता पोती और सब, ये 3 लोग थे, इनकी माँ और इनका एक लड़का और एक लड़की, ये 3 लोग यहाँ रहने आए थे। वो जो माँ थी उनका नाम था बेगम विलायत महल। इनकी ही आत्मा है जो वहाँ महल में भटकती रहती है, जिसको जुनैद ने एनकाउंटर किया था, ये विलायत की ही आत्मा थी। तो होता क्या है, विलायत ने जब गवर्नमेंट से ये अपील की थी कि हमें ये ज़मीन दे दीजिए क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब बात क्या थी, बेगम विलायत महल के पास कुछ तो हीरे थोड़े से पड़े हुए थे जिसको वो एक एक दो दो बेच बेच के ना अपने दिन का गुजारा कर रही थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन एक टाइम बाद उनके पास 3-4 हीरे ही बचे थे और उनके पास कोई भी फाइनेंशियली अपनी फैमिली को चलाने का मतलब एक सोर्स नहीं था इनकम कि वो कैसे अपनी फैमिली चलाएं। तो एक दिन रात को बैठे हुए वो सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, वो 3 हीरे के जो पीसेस थे वो निगल लिए और वो निगलने की वजह से क्या हुआ, उनका गला फट गया और चोक हो गया और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। तो कहते हैं जब से ही बेगम विलायत महल की आत्मा वहाँ भटक रही है और वो हीरे लेके ही घूमती है, वो तब से ही उस महल में भटक रही है। उनका जो बेटा था अली, वो 2017 तक वहाँ पे रहा है और वो भी उसने भी ये बात बोली है कि काफ़ी बारी उसने अपनी माँ की आत्मा वहाँ देखी है। मतलब वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, कोई भी आदमी वहाँ इतनी इजीली नहीं रह सकता है।
अली की भी डेथ उस ही महल में हुई है और उसने ये खुद बोला था कि वहाँ रहना इजी नहीं है। और ये जो जुनैद वाली मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ये 2020 के आसपास की कहानी है। तो 2017 तक तो अली वहाँ रहता ही था। उससे पहले उसकी पूरी फैमिली, लाइक उसकी माँ, उसकी बहन वहाँ रहते थे और उसकी माँ की ही वो आत्मा है जिसको जुनैद ने एनकाउंटर किया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मलचा महल एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है और मुझे लगा कि इसको चौथे नंबर पे रखना बिल्कुल सही रहेगा। और ऐसी ही कुछ कुछ कहानियाँ जो बहुत कम लोग सुनाते हैं आपको, वैसी कहानियाँ ही मैं लेके आना चाहता हूँ। और ये एक ऐसी कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा खौफनाक कहा गया है और गवर्नमेंट ने इसको बैन तक कर रखा है कि आप रात में वहाँ नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से तो रात में क्या, इसको दिन में भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि लोग जो वहाँ से निकलते हैं उसके आसपास से, वो लोग को कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो वहाँ पे महसूस होती ही होती है। तो मेरे हिसाब से तो दिन में भी बैन कर देना चाहिए। और जहाँ पे यार ऐसे बैन लगे हुए होते हैं ना, आदमी को ये चैलेंज लेके कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लाइक उन सब चीज़ों का भी एक दायरा होता है, आपका एक दायरा है, एक रेंज है। आप उनकी रेंज से बाहर जब तक रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे ही आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनकी रेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आपने भी कभी मलचा महल विजिट किया है और आपको वहाँ के कुछ इंसिडेंट के बारे में पता है, लाइक कि वहाँ ऐसा सच में है कि नहीं है, तो मुझे ज़रूर अपनी राय कमेंट में देना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो हमारी सीरीज चल रही है। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।